अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। आज बहुत दिनों के बाद से लाइव आने का मौका मिला है सिर्फ इस पॉइंट पर कि जो सिवान में घटना घट रही हैं, जो भी वारदात सामने पेश आ रहे हैं, आज उसके जिम्मेदार कौन हैं। क्या पहले प्रशासन के ढीलापन सामने नहीं आता था, कोई एक नेता का नाम सामने आया करता था, या आज प्रशासन ढीला है और किसी नेता का हाथ नहीं है इसके पीछे में, किसी खास नाम नहीं है इसके किसी घटना के पीछे में। आज इन चीज़ों पे बात होगी, खुलकर बात होगी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस सिवान की धरती पर बैठे हुए जितने भी दलाल टाइप के पत्रकार हैं, जिसको आप अभी भी यूट्यूब पे मैं अपने कंप्यूटर पे खोल के देख रहा था, और मर्डर इन सिवान, हाउ मेनी मर्डर्स वर, मतलब इस तरह के आप जो सर्च करेंगे लिख कर यूट्यूब पर या गूगल पर या कहीं पर भी, फेसबुक वगैरह पर, तो आपको कुछ ऐसे गिने चुने केसेस सामने आएंगे जिसमें किसी खास नेता का नाम जोड़कर हमेशा दिखाया जाता है। लेकिन आज जो सिवान में घटनाएं घट रही हैं, आज भी देखिए, आज भी सिवान के एक व्यवसायी को गोली मारकर उससे दिन दिहाड़े पैसा लूट लिया गया है। गोली भी मार दी गई है, उसे जान बच गई है या मौत हो चुकी है इसका मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि गोली मार दी गई है। मैं आज ये जानना चाहता हूँ बिहार की सरकार से या उन लोगों से, सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे तो इस बात पर हंसी आती है अब कि हम किस तरीके से उन लोगों पर सवाल खड़ा करते हैं जो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोग जो पैसा लूट कर भागते हैं इस देश का, उसके नाम पर पूरे देश की सरकार को नीचा दिखाया जाता है या बदल देने की बात हो जाती है। लेकिन आज की तारीख में एक छोटे से शहर सिवान में, वहां पर दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो जाती है, एक एक घर से दो दो भाइयों की हत्या हो जाती है, लेकिन प्रशासन इतनी नाकारा साबित होती है कि वो उन हत्यारों को पकड़ नहीं पाती है। और जब इसके लिए कोई आवाज़ उठाता है, कोई युवक सड़क पर उतर के किसी के अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठाता है, न्याय के लिए मांग करता है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये मर्दानगी दिखाई जा रही है शासन के द्वारा, सत्ता में बैठे नेताओं के द्वारा। बड़े ही शर्म की बात है। लगातार सिवान में आप देखो, पिछले कुछ दिन पहले वो साहिल और शहबल करके दो भाइयों का मर्डर हुआ, उसके पीछे का कोई कारण हो, लेकिन क्या मर्डर होना क्या आम बात हो गई है अब? उससे पहले भी एक ही घर के दो भाइयों की मर्डर हो गई। एक भाई का साल भर पहले मर्डर हुआ था, फिर अभी भुट्टो करके जो बेनजीर भुट्टो, उसकी हत्या हो जाती है। एक और भी सफ़ेद कपड़ा में आपने देखा होगा, एक मर्डर हुआ था जो सड़क के किनारे उनके लाश को पाया गया था। ऐसे ना जाने पिछले 6 महीना में नहीं भी तो 100 से ज़्यादा सिवान में सिर्फ हत्याएं हो चुकी हैं। लेकिन इसके पीछे बोलने वाला, इसके खिलाफ में आवाज़ उठाने वाला कोई समझ में नहीं आ रहा कौन है। और जब शहर में कोई घटना, वारदात जो पेश आती है, उससे पूरा देश हिल जाना चाहिए। मैं ये सवाल आज के दलालों से भी करना चाहता हूँ, उन तमाम दलालों से जो बैठ के पत्रकारिता का नाम पर तलवा चाटने का काम करते हैं, किसी एक सत्ता का, किसी एक नेता का दलाली करते हैं। उनके दिमाग में धार्मिक कुंठा भरा रहती है और वो धर्म के आधार पर लोगों को जज करते हैं। वैसे दलालों से और कमीनों से और तलवा चाटने वाले कुत्तों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, इन पत्रकार कुत्तों से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर में वो कहाँ गया पत्रकारिता वाली भावना? कहाँ गए वो लोग जो लोग आकर खास किसी एक नाम को जोड़ दिया जाता था? आज भी आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो सबसे पहले ये नाम आएगा कि कोई भी हत्या होती थी उसके पीछे में शहाबुद्दीन का शूटर ऐसे किया, शहाबुद्दीन के शूटर ने इसको मारा, शहाबुद्दीन ने इसको मरवा दिया। अब कौन करवा रहा है? अब कौन करवा रहा है? या तो दो बातें हो सकती हैं, क्या या फिर इस सिवान के अंदर में एक डॉन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गुंडा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको पूरे तरीके से सह दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जी के पार्टी के द्वारा। या तो नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठकर किसी गुंडे को पैदा करना चाहते हैं सिवान के अंदर में, या फिर वाकई में नीतीश कुमार जी इतना नकारा हो गए हैं, उनकी प्रशासन इतनी नकारा हो गई है कि आए दिन कोई हत्या करके निकल जाए, आए दिन कोई किसी का मर्डर करके निकल जाए और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे। डर नाम की चीज़ नहीं है। प्रशासन अपने कार्रवाई को क्यों नहीं खुल के बताती है मीडिया के सामने, या फिर प्रचार करती है कि देखो हमने 3 दिन के अंदर में, 6 दिन के अंदर में, 7 दिन के अंदर में हमने हत्यारों को पकड़ लिया? क्यों नहीं इस तरह का काम करती है? हत्यारों को क्यों नहीं सजा दिलवाती है? ताकि आए दिन आप देखो गुंडे पैदा हो रहे हैं, जिसको देखो बंदूक उठा के कोई किसी को गोली मार देना, किसी का डर नहीं। क्या आम आदमी को भी गोली मारने का मतलब अधिकार देगी सरकार कि अगर मुझे इस बात का डर है कि कोई किसी को गोली मार सकता है तो सब लोग हथियार लेके चलेंगे, फिर सब लोग अपनी आत्म सुरक्षा के नाम पर अपने हथियार को लेकर चलेंगे और जिससे डर होगा उसको गोली मारेंगे?
क्या ये ऐसे चलेगा जंगल राज? ऐसे चलेगा ये रामराज? बेशर्मी की हद है। इस आने वाले कल में मुझे यह समझ में नहीं आता है कि किस बात के लिए यहां पर राजनीति की जा रही है, किस बात के लिए यहां पर सांसद संसद भवन में जाता है, कोई विधायक विधानसभा में जाता है, किस बात के लिए, क्या होता है उनका मुद्दा? कितने रोजगार इन्होंने पैदा कर दिए, कितने इन्होंने कारखाने लगा दिए, कितने रोजगार युवाओं को इन लोगों ने दे दिया, कितनी हत्याएं रोक दी इन लोगों ने। और हत्या के खिलाफ क्यों नहीं धरना प्रदर्शन होता है कि कम से कम एक महीना भी कोई ऐसा गुजर जाए कि सिवान में किसी आम जनता या किसी व्यवसायी या किसी भी लोगों की हत्या ना हो? कभी एक महीना ऐसा गुजर रहा? इतने बड़े नकारा और इतने बड़ी घटिया बेशर्म अगर शासन में बैठे हुए लोग हैं तो यकीन मानिए कि इससे बेहतर वो जंगल राज है जो आस पड़ोस के देशों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो खुल के आतंकवादी हैं। और आतंकवाद है तो जाहिर सी बात है मर्डर होगा, खून बहेंगी, गोलियां चलेंगी, लोग मरेंगे। लेकिन अपने देश में क्या है फिर? हमारे देश में क्या है? क्या हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? जंगल राज आ चुका है? कुत्तों का शासन चल रहा है? गुंडों का शासन चल रहा है? किसका आखिर शासन चल रहा है? कौन आखिर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो लोगों को हाँकने की कोशिश कर रहा है जंगल में जानवरों की तरह? आखिर कोई ना कोई तो रास्ता निकले। कैसे ऐसे हो सकता है यार कि आए दिन सिवान जैसे छोटे से शहर में हम क्यों बोले मोदी को, हम क्यों बोले अमित शाह को या किसी को कि वो बैठ के गुंडागर्दी कर रहा है या फिर किसी को भगा दे रहा है या फिर पैसा लूट के कोई चला जा रहा है देश का? क्या फर्क पड़ता है? यहां पर आगे एक अर्चना ज्वेलर्स में आज की तारीख में लूटपाट की घटना सामने आई है, तो कोई देश का पैसा लूट के चला जा रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो रही है? वो भी कानूनी तौर पे पेपर दे के उसने लोन लिया, पैसा लेके चला गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? किस बात के लिए ये लोग हल्ला ड्रामा करते हैं इस देश के किसी भी सत्ता पर कि यहां पर हत्या हो जा रही है और प्रशासन हाथ पे हाथ? जब कोई नौजवान आवाज उठाता है तो आप उस पर कार्रवाई करते हैं, जेल में डलवा देते हैं। सिवान क्या बन चुका है? शमशान बन चुका है। आए दिन किसी न किसी की हत्या हो रही है। क्या कोरोना के समय में लोगों की मौत से मन नहीं भरा? लाखों करोड़ों लोगों की जान हथेली पर थी और लाखों लोग मरे, सड़कों पर उनकी लाशें बिछ गईं, नदियों में उनकी लाशें बह रही थीं, कुत्ते उनके लाश को नोच के खा रहे थे, चील कौवे नोच के खा रहे थे। क्या इससे भी मन नहीं भरा प्रशासन का या शासन का? मैं ये सवाल नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आप खुद को अपने आप को सुशासन बाबू बुलाते हैं, लेकिन किस बात का सुशासन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप किस तरीके से छूट दे के रखे हैं उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि सत्ता के नाम पर यहां पर किसी खास नाम को टारगेट किया जाता था कि इनके रहते भर में ये हत्याएं हो रही हैं, इनके रहते भर में ये घटनाएं हो रही हैं। आज किसके नाम पर हो रहा है? आज किसके नाम पर हो रहा है ये घटनाएं? क्या मैं ये मान के चलूं कि नीतीश कुमार जी के कहने पर ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि हो सकता है वो सिवान में कोई नया डॉन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई नया मतलब जो ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या साबित किया जा रहा है इस चीज से? कौन है जो पैर पसारने की कोशिश कर रहा है सिवान के अंदर में? कौन है जो हत्या कराकर प्रशासन में, व्यवसायियों के बीच में, आम जनता के बीच में दहशत पैदा करना चाह रहा है? कौन ऐसे नौजवान हैं जिनके हाथ में हथियार देने वाला AK-47 लेकर, रिवॉल्वर लेकर लोग घूमने को उस पर मजबूर कर दे रहे हैं या फिर उन्हें मतलब इस बात का डर ही नहीं है कि कोई प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करेगी? कौन है वो लोग आखिर? नीतीश कुमार जी, इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा कि एक जिले में जब इतनी हत्याएं हो रही हैं तो पूरे बिहार में हर रोज मेरे ख्याल से सैकड़ों की संख्या में हत्याएं होती होंगी और इस मामले में बिल्कुल फेल्योर हैं आप और आपको सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। चाहे भाजपा आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे भाजपा का सत्ता आ जाए, खुलकर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा की सरकार आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर अच्छा सुशासन के नाम पर काम कर रहे हैं तो ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? पंचायती चुनाव होने वाला है, आए दिन लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, यहां पर हत्या पे हत्या हो रही है। किस बात का? शहर में जब आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो गांव में कैसे देंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे देंगे? जब शहर में आपका प्रशासन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई थाने हैं, SP हैं, DSP बैठते हैं, DM बैठते हैं, सब के सब शहर में बैठते हैं। जब एक शहर के बीचों बीच नाक के नीचे में हत्या कर दी जाती है किसी की, तो फिर कैसे आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे? ये सवाल बनता है और इस पर सवाल अब होगा। मुझे लग रहा है कि प्रशासन जो है बिल्कुल काम करती होगी, अपना मेहनत करती होगी, लेकिन किस दिशा में? जब कोई आवाज उठाएगा उसको जेल डालने के लिए। एक नेमत खान हमारे दोस्त हैं,
सहबल के हत्या के मामले में सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन परिवार को इंसाफ मिले। कौन है उसका हत्यारा, कौन है वो भीड़ जिस 2 लड़कों को उन लोगों ने बेरहमी से मारा। और ये सवाल होता रहेगा, मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, कोई और नहीं, कोई तीसरा करेगा। लेकिन ये हत्याओं का दौर कब रुकेगा आखिर इस देश से? क्या इस दुनिया से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन चले गए? क्या शहाबुद्दीन का नाम अभी भी बेचा जाएगा? क्या उस नाम को बेचकर आज भी सत्ता हासिल की जाएगी? क्या उस नाम के सहारे आज भी शासन में या प्रशासन में डर दिखाया जाएगा? बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। चुल्लू भर डूब मरने की बात है। उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो लोग आए दिन कहा करते थे कि शहाबुद्दीन ऐसा, शहाबुद्दीन वैसा। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन दोगलों से पूछना चाह रहा हूं कि जो खामोश बैठे हैं, क्यों नहीं आज किसी के खिलाफ में धरना प्रदर्शन हो रहा है? क्यों नहीं प्रशासन से जाके सवाल किया जा रहा है? क्यों नहीं लोग सड़कों पे उतर के एसपीडीएम से सवाल कर रहे हैं कि भाई ये क्यों हत्याएं हो रही हैं? अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आपकी कार्रवाई दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कैसे इतना हथियार लेके कोई खुलेआम घूम सकता है? सीसीटीवी के नाम पर शहर के कई जगहों पे सीसीटीवी लगाए गए, कई जगह पे सुरक्षा के नाम पे सीसीटीवी को इंस्टॉल किया गया सिवान के अलग अलग इलाकों में। लेकिन फिर भी देखो बेधड़क ये हत्यारे जो हैं मास्क बेगर लगाए और किसी की हत्या कर दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं और सामान लूट के चले जा रहे हैं। मतलब शहर कैसे तरक्की करेगा, देश कैसे तरक्की करेगा? अगर एक छोटे से शहर में व्यवसाय सुरक्षित नहीं है, बिजनेस नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं कमा सकते हैं, तो शहर कैसे तरक्की करेगा? सरकार को टैक्स किससे मिलने वाला है? नहीं गुफरान भाई, बिल्कुल मतलब बेशर्मी की हद हो गई है। यकीन मानिए, मैं अभी बिल्कुल आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से मैं बिल्कुल पॉलिटिकली अपने आप को कट ऑफ कर चुका हूं हर चीज़ों से। मुझे मतलब अब लग रहा है कोई फायदा नहीं है। मैं पिछले 5-7 सालों से देख रहा हूं कंटिन्यू हम लोग किसी ना किसी पॉइंट पे बोल रहे हैं। मैं मीडिया का माइक लेकर सड़कों पे भी उतरा, कई चीज़ों को दिखाने की कोशिश किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मेरे जैसे लोग जो हैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बिजी, अपना मस्ती कीजिए, घूमिए, खाइए, लेकिन कब तक खामोश कोई रहे? मतलब ये ज़मीर भी गवारा नहीं देता कि अरे यार इसके साथ ऐसा हो गया। अब देखो सारे लोग सर्किल के हैं। जिसकी हत्या हुई किसी ज़माने में लोग वहाँ पर भी जाके उसके दुकान पे मुर्गी का कबाब खाया करते थे, जिसकी हत्या बेरहमी से हो गई। एक लड़का है जो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है, नेमत खान जैसा लड़का, एक दोस्त है, वो भी सर्किल का लड़का, उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि विरोध करता है। मतलब खामोश रहने के लिए ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है हमारा। तो कैसे वो लोग हैं, दलाल हैं, वो कमीने हैं जो शहाबुद्दीन के समय में बोला करते थे, बकवास किया करते थे। मतलब इस देश में ये सत्ता में बैठी जो भाजपा सरकार है बिल्कुल सही है। वो लोगों के सोच की उपज है। वो लोगों के जो सोच है ना, भाजपा कोई आसमान से नहीं उतरी है कि मुसलमान के खिलाफ बोलना, उनके नेताओं का, उनके किसी खास समुदाय के खिलाफ में राजनीति करना, ये आसमान से उतर के नहीं आए हैं। ये इसी तरह के समाज के कमीनों से, कुंठित लोगों से, दलालों से उपजा हुआ एक ऐसा कुंठित राजनीतिक पार्टी है जो आज सत्ता में बैठा हुआ है। ये उन लोगों की उपज है। और ये बात सच है कि जो इंसान आज से कुछ साल पहले एक नाम से जोड़ दिया करता था कि अच्छा सिवान में हो रहा तो इसकी वजह से होता होगा, ये होता होगा, ये कारण होगा, आज किसकी वजह से हो रहा है? सत्ता में बैठा हुआ भाजपा है और जदयू की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। फिर भी आप प्रशासन नहीं ठीक से देख पा रहे हैं, फिर भी आप हत्याओं को नहीं रोक पा रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। मुझे लगता है आने वाले कल में अगर सबसे ज्यादा शर्म की जो बात होगी वो राजद के उन नेताओं के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए जो हमेशा उनके सत्ता के रहते समय में उनके खिलाफ बोला जाता था कि जंगल राज है, तो फलाना राज है, ढिमकाना राज है। सिवान में भी 5-6 लोग हैं ना गठबंधन में, गठबंधन के उठे हुए राजद के विधायक तो जीते हैं ना। सड़कों पे उतरना चाहिए, चाहे अवध बिहारी चौधरी जी हो। पर्सनली अवध बिहारी चौधरी जी अच्छे हो सकते हैं इंसान, वो हर किसी के दुख सुख में जरूर शामिल रहते होंगे, लेकिन शहर के विधायक होने के नाते उनको लीड करना चाहिए और शहर में धरना प्रदर्शन करना चाहिए और इस प्रशासन से सवाल करके सत्ता तक आवाज को पहुंचानी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं कब रुकेंगी। लीड करना चाहिए अवध बिहारी चौधरी जी को, वरना यकीन मानिए कि सत्ता में बैठे हुए लोगों से यकीन उठ जाएगा। और लोकतंत्र से लोगों का तो यकीन खत्म ही हो चुका है बहुत पहले, लेकिन अब जो लोग आकर मीठी मीठी बातें करते हैं, अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, उसी पंचायत चुनाव में लोग इसी तरह के विधायक, इसी तरह के लोग मुखिया के दलाली के लिए जाएंगे, मतलब उसके सिफारिश के लिए जाएंगे। बहुत सारे लोग ये चीज़ बताएंगे कि भाई इनको वोट दो, उनको वोट दो।
लेकिन आपको वोट अभी के तमाम घटनाओं को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए आपको चुनना होगा। इससे ज़्यादा मैं अब नहीं कुछ बोल सकता ना कुछ, लेकिन यकीन मानिए कि अगर अवध बिहारी चौधरी जी सड़क पर उतरते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनके हर एक पॉइंट को मैं कवर करूंगा, दिखाऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा, जो भी मेरी क्षमता है, जिस तरीके से हो सकती है सड़क पे मैं साथ उठूंगा। देखते हैं हजारों लोग सड़क पे उतर जाएं, प्रशासन कितनों को जेल में डालती है। ये कब तक होती रहेंगी इस तरह की घटनाएं? बहुत शर्म की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग अगर सिवान के हैं या आसपास के लोग हैं, अगर आपके भी क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए। यकीन मानिए ऐसे खामोश रहने से अब नहीं काम चलने वाला। मुझे लग रहा है कि ये देश में जो है ना, अब बिल्कुल बगल के देश में आप देख रहे हैं ना, जिसको मीडिया ने 24 घंटा चला चला के क्या दिखाने की कोशिश करी, जो आज हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। बंदूक के दम पे बगल के देश में सत्ता हासिल करने की बात की जाती है। आज हमारे देश में बंदूक के दम पर लोगों को लूट लिया जा रहा है, गोली मार दी जा रही है और हत्या पे हत्याएं हो रही हैं, नौजवानों को मार दिया जा रहा है। मतलब न्यायपालिका किस लिए है? किस लिए पुलिस है? किस लिए प्रशासन है? अगर कोई किसी ने बहुत बड़ा कांड कर दिया, बहुत बुरा कांड कर दिया, उसको भी सजा देने का अधिकार किसी आम जनता को नहीं है। उसके लिए न्यायपालिका और पुलिस है। इवन कि चोर भी पकड़ा जाता है तो मैं देखता हूं, कल मेरे परसों एक दोस्त का फोन आया, उसने बोला कि एक बाजार में चोर पकड़ा गया है। मेरे मुंह से सबसे पहली बात यह निकली कि उसको मारना मत, पीटना मत, क्योंकि ये वही ताकत है जो मॉब लिंच करते हुए उन कुत्तों के पास रहती है कि जब उनके कोई बहाना मिल जाता है और भीड़ में होते हैं वो जानवर, वो कुत्ते, तो वो मॉब लिंच करने की कोशिश करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। अगर आप भी ताकत में हैं, अगर कोई चोर भी पकड़ा जाता है तो आप उसको पुलिस के हवाले कीजिए। आम जनता को कोई अधिकार नहीं है किसी को भी किसी के ऊपर में हाथ चलाने का। इसी से मॉब लिंच की जो एक क्या कहते हैं प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। मोबोक्रेसी की यहीं से शुरुआत होती है। हर समय हर पॉइंट पर सही के साथ और गलत के खिलाफ बोलना होगा। हर सिवान की जनता को, मैं सिवान के तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आपके भी घर के लोग शहर में आते होंगे दुकानदारी करने के लिए, खरीदने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, और शहर में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपको, मुझे लगता है कि आज के तारीख में बिहार में टॉप 3 में सिवान ऐसा शहर है जहां विदेश से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। उनके घर की माँ, बहनें, बेटे, बड़े भाई, पापा जो भी हैं, सब लोग आते हैं शहर में बाजार करने के लिए। आप लोग सोचिए क्या होगा इस शहर का अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, अगर आपके घर के लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। फिर कैसे चलेगा ये देश और कैसे चलेगी ये सत्ता, कैसे चलेगा बिहार? देश की तो बात ही छोड़िए, बेकार है। मुझे लगता है कि कभी कभी नीतीश सरकार तक बात तो पहुंच ही नहीं पा रही है। क्या हम प्रधानमंत्री और देश के किसी सत्ता पे बैठे हुए राजनीतिक दल के बारे में बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।